एमपी पुलिस एक सपना नहीं होता वर्दी का। इसे पाकर हम हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सपना है जो आपके माता पिता, आपके पूरे परिवार की वो रिस्पेक्ट देता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइन में। अब बात करते हैं 2025 में हुए सबसे बड़े फर्जीवाड़े पर। आज से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, चाहे फिर वो कट ऑफ को लेकर हो या फिर जो जितनी भी कोचिंग हुई थी उनको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और कट ऑफ पर बात करी है। आज से पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने कट ऑफ पर बात करी थी। अब सवाल यहां उठता है, क्या मेरी कट ऑफ गलत साबित हुई या मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस गलत साबित हुआ? रिजल्ट आने के बाद आपके मन में हजारों सवाल एक साथ खड़े हो गए होंगे। आपने कल्पना भी नहीं की होगी आपके साथ ऐसा हो जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो आपके साथ हुआ है वो कभी हो सकता है। साथियों, 10 से 12 नंबर कम कर दिए जाएंगे, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। सिर्फ कुछ मिनटों में आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर दी जाएगी। 1 नंबर 2 नंबर कम करते तो समझ में आता, लेकिन 12 नंबर 15 नंबर 17 नंबर तक कम कर दिए गए। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? आप मुझे बताइए। अब आपको कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट बताता हूं मैं। हमारे पहले कैंडिडेट हैं प्रदीप जायसवाल। ठीक है, एग्जाम में इनको आए थे 88 नंबर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके जो नंबर हैं वो 75 कर दिए गए। आप सोचिए, ये बंदा हालांकि सिलेक्ट हो गया लेकिन 15 नंबर तक कम कर दिए गए। दूसरे कैंडिडेट है सत्यम सिंह, 84 नंबर थे इनके और लास्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके जो नंबर है वो 74 कर दिए गए। ये भी सिलेक्टेड हो गए, लेकिन आप देखेंगे कि 10 नंबर कम कर दिए गए। अगर इनके इतने नंबर होने के बाद इतने कम होते जाते हैं तो उन बच्चों का क्या हुआ होगा जिनके ऑलरेडी कम थे। अगले कैंडिडेट जो हमारे बाहर हुए राहुल साहू, 90 नंबर थे, 75 हो गए और ये एग्जाम से बाहर हो गए। साथ ही उनके सिलेक्शन नहीं हो पाया और ये एग्जाम से बाहर हो गए। 90 नंबर लेकर भी व्यक्ति 75 नंबर आ जाता है, 15 कम हो जाते हैं और एग्जाम से बाहर हो गए। अब अगला एक कैंडिडेट है जिन्होंने नाम छुपाया हुआ है, 77 थे इनके नंबर और नॉर्मलाइजेशन के बाद 67 हो गए। आप सोच सकते हैं कि 10 नंबर घटा दिए गए और ये बंदा सिर्फ इनके टोटल हुए थे वो 137 और कट ऑफ गई थी ओबीसी की 140। ये बंदा सिर्फ 3 नंबर से बाहर हो गया। आप कल्पना कीजिए इस बंदे पर क्या बीत रही होगी जो कट ऑफ से 7-8 नंबर प्लस में था और रिजल्ट आने के बाद ये 3 नंबर पीछे रह गया। आप सोचिए, बंदे की पूरे साल की मेहनत, कई दिन कई घंटे उसने पढ़ाई करी होगी, इसके बाद कुछ क्षणों में कुछ फर्जी तरीके से किया गया नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में उसका करियर 1 साल के लिए वापस बढ़ गया। सबसे पहले फाइनल रिजल्ट की बात करता हूं आपके सामने। जनरल ड्यूटी की जो 87% में आए हैं, आज उनकी बात करेंगे। जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 141 गई है, ओबीसी की 140 गई है, ईडब्ल्यूएस की 138 और एसटी की गई है बॉयज की 131। ठीक है, और एससी की गई है 133। आप यहाँ पे एसटी की 131 और एससी की 133 देख सकते हैं और यही कट ऑफ है बॉयज की। ठीक है, अब हम फीमेल की देख लेते हैं कट ऑफ। जनरल से 120 गई है, ओबीसी से गई है 122, ईडब्ल्यूएस की रही है इस बार 117, एसटी की रही है 122 और एससी की रही है 112। देखने में कट ऑफ काफी कम लगती है, चाहे फिर बॉयज की हो या गर्ल्स की हो, लेकिन जिसके ऊपर बीती है, जिन लोगों पर इसकी मार पड़ी है, वहां इसकी असली बात समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ कम नहीं है। ये उनके साथ हुआ देख वो धोखा है जो व्यापम ने उनके साथ किया है। किसी भी कैंडिडेट के जो नंबर थे वो 150 बन रहे थे तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 137 हो गए साथियों। और कभी कभी ऐसा हुआ कि जिसके 140 बन रहे थे उसको 128 कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बाहर हो गया और इतनी मेहनत करने के बाद उनको बाहर होना पड़ा। आखिर यहाँ सब कुछ हुआ क्यों? अब इस पे सवाल करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ और आखिरकार इसका क्या राजन रहा कि 10 से 15 नंबर भी कम कर दिए गए। साथियों, इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण वहाँ है कि स्टूडेंट को जो फर्जी तरीके से अंदर गए हैं उनको अंदर करने का इनका इरादा था। ये चाहते थे कि इस तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जाए ताकि जो फर्जी तरीके से घुसा है बंदा उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ना करे और बढ़ा दिए जाए, और वो उसको अच्छी तरीके से एंट्री कराने के लिए इस तरह का खेल खेला गया है। साथ ही आप जानते हैं कि
घूस लेकर जो मेहनत की नहीं करता बंदा, आज वही सक्सेस हो रहा है। एक बार फिर हमें अब पता चल गया है कि वैकेंसी में हमें एक चीज़ महसूस करवा दी है कि मेहनत से ज़्यादा पैसे ज़रूरी है। सिलेक्शन अब हमारी मेहनत पर डिपेंड नहीं है, हमारे द्वारा कितना हमारा बॉन्डिंग है, कितना हम फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, उसी पर अब सिलेक्शन तय होता है। आज कुछ पैसों के चक्कर में हजारों स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ है, आपने उनकी साल भर की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी है। साथियों, 7,500 का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उन 50,000 बंदों का क्या हुआ होगा और उन पर क्या बीत रही होगी जो ज़्यादा कट ऑफ से कई ज़्यादा नंबर लेकर आए थे लेकिन फिर भी बाहर हो गए। साथियों, इस दुख की घड़ी में मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो आपके साथ गलत हुआ है, उम्मीद करेंगे कि हम जो भी बन पाए हमारे साथ, चाहे फिर आंदोलन की बात हो या किसी भी प्रकार की, अगर हमारे साथ को आप कोशिश करना चाहें या चाहे गोपाल सर करे, कुछ भी करे, तो मैं आपके साथ पूरा खड़ा हूँ। और उम्मीद है कि हर वो स्टूडेंट चाहेगा कि जो भी कोई भी अगला रास्ता निकले वो एक साथ खड़ा हो और इस जो ये अन्याय हुआ है हमारे साथ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपने यहाँ तक देखा है और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि एमपी पुलिस में किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में।